स्वामी जी, आज आप क्रिकेटर के किरदार में हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। और मेलबर्न से हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु भी होंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि समीप जैसे वो भी दिखते हैं, जबरदस्त स्टेमिना पावर उनके भी अंदर है। समीप, हम आपसे जानेंगे बहुत सारी बातें विराट कोहली के बारे में, लेकिन शुरुआत जरा स्वामी रामदेव से कर लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी भी बड़े प्रणाम स्वामी जी। हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और आज जी आपको क्रिकेट और के हमारे साथ एक खास मेहमान भी है स्वामी जी, मौलाना अस्ताना जी भी हैं। सीक्रेट हम बताएंगे। जी और स्वामी जी को ये भी बता दूं, वसीम मेरे साथ एक खास मेहमान जो आप देख रहे हैं। भरपूर ताकत कैसे पानी। आपको भी प्रणाम बोल रहे हैं स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, हम आपसे मिल चुके हैं मेलबर्न में 1-2 बार। और मैं बताऊंगा, मौलाना जी भी जो है ना स्वामी जी योगा भी करती हैं, रनिंग भी करती हैं, और विमेंस फाउंडेशन विमेंस क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रही है यहाँ पर। जी, ये स्वामी जी बोल रहे, वो भी मेलबर्न में आए थे, तो वो भी शायद स्वामी जी भी याद है। पार्लियामेंट में भी मिले थे और एक फंक्शन भी हुआ था, वहाँ भी मिले थे स्वामी जी। जी बस आप पर है, अब आगे बढ़ाएं, हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे योगा और क्रिकेट, और विराट का बर्थडे मनाएंगे आज मेलबर्न से। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज विराट कोहली का जन्मदिन है। दुनिया भर में जो क्रिकेट का चाहने वाला है वो विराट का चाहने वाला है। अभी जब पाकिस्तान हारी थी तो भी हम वहां के तमाम जो पाकिस्तानी हैं, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, वो सब के सब विराट कोहली की तारीफ करते नजर आए और सब ने कहा कि वो विराट के बहुत बड़े फैन हैं। तो स्वामी जी, विराट न्यू इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। देश के युवा उनकी तरह बनना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो एक रिसर्च है वो ये बताती है कि भारत की सिर्फ 36% आबादी ही वर्कआउट करती है। मतलब ये कि 64% लोग फिटनेस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बनना तो चाहते हैं विराट कोहली जैसा। तो यही भारत में बढ़ती हुई बीमारियों की वजह भी है। टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी दीजिए, और कौन कौन से योग करने हैं रोजाना जिससे विराट वाली एनर्जी हासिल हो। शुरुआत कीजिए स्वामी जी। किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ऐसे लग जाना जैसे हमारे मलखंभ पर लगे पड़े हैं, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो जो है कुश्ती कर लेना। अब ये कुश्ती में भी जो है बड़ी ताकत लगती है, इसमें उठा करके पटकना पड़ता है जोर से। ये तो कुछ ज्यादा ही उलझ गए आज तो। अब एक तो ये तरीका है मलखंभ का, दूसरा तरीका है कुश्ती का, तीसरा तरीका है दंड बैठक लगाए। चलो लगाओ दंड बैठक। फिर ये योगिक जॉगिंग करें, और योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो रोज हम 5 मिनट इसलिए करवा ही देते, इससे पूरे ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज भी हो जाते, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगता है। और विराट जैसी फिटनेस हो, या फिटनेस के साथ वीरता के साथ सचिन तेंदुलकर जैसी विजय हो, हमारे अलग अलग प्रकार के खेलों में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में ऊर्जा के, शक्ति के, शौर्य के, वीरता के कीर्तिमान अलग अलग खिलाड़ियों ने घड़े हैं। आज विराट कोहली जी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए सब में वैसा ही स्टेमिना, वैसा ही सब में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और एक विश्व विजेता होने का जो संकल्प है वो जागृत होगा, तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो आप बता रहे थे कि वर्कआउट करने वालों की संख्या थोड़ी कम रह गई है, उनसे सबसे वर्कआउट खिलाएंगे, वर्कआउट करवाएंगे, फिर उनको अच्छा अच्छा आहार भी खिलाएंगे। और ये सुबह सुबह वर्कआउट की डोज देते हैं हम, फिर हम अच्छे एक्सरसाइज के साथ फिर अच्छे आहार के बारे में बता रहे हैं। और मुझे लगता है ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वर्कआउट करने वालों की संख्या हम 80-90 तक पहुंचा देंगे। ये अनुष्ठान और अभियान चल रहा है हमारा इंडिया टीवी के माध्यम से। राजगुरु जी, हुसैन भाई। अच्छा समीप, जरा देखिए, सीक्रेट तो हम स्वामी रामदेव से जानेंगे विराट बनने के सीक्रेट, लेकिन ग्राउंड पर चाहे मैच हो या फिर नेट्स में पसीना बहाने की बारी हो या फिर ड्रेसिंग रूम, इन जगहों पर विराट कैसे विराट बनते हैं, विराट कैसे खुद को उस तरीके से पेश करते हैं जिसे दुनिया चाहती है, जिसकी तरह दुनिया बनना चाहती है।
वसीम, मैं फिलहाल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हूँ, जहाँ पर कल इंडिया का मुकाबला होना और यहीं फाइनल मैच भी खेला जाना है। मेरे बाईं तरफ जो है नेट्स लगे हुए हैं। अब से करीब 1.5 घंटे बाद टीम इंडिया प्रैक्टिस करने आने वाली है और बर्थडे बॉय विराट कोहली भी आने वाले हैं। लेकिन मौलिना अस्थाना जी हैं मेरे साथ, मैं इनके बारे में बता दूं थोड़ा, ये खुद बता देंगी। और ये बहुत बड़ा फाउंडेशन, खुद बहुत बड़ी रनर हैं और विराट का बर्थडे है, तो हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली पूरे इंडिया टीवी, और मौलिना जी भी बोल देंगी विराट को। तो मैं मौलिना जी से पूछता हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक नया एक्सपीरियंस है, पिछले 25-30 साल से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है और विमेंस क्रिकेट के लिए, विमेंस स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम किया है। तो आप यंग जनरेशन, यंग बच्चे जो आते हैं, स्वामी जी भी सुन रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस देते हैं फॉर एंड्योरेंस, स्टैमिना, किस तरीके से आप उनको, और खुद के लिए भी आप क्या फॉलो करते हैं? आप योगा भी आप करते हैं जैसा कि आपने कहा? जी मैं रनिंग करती हूँ, तो मैंने हाफ मैराथन कई किए हुए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो आप देखेंगे कि हर जना जो है वो कहीं भाग रहा होता है, काम पे भी जाते हैं तो वो रनिंग करके जाते हैं या साइकिल कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज स्पोर्ट चारों तरफ होता है, तो यहाँ पे स्पोर्ट का इतना अहम कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोल है, तो आप उससे एस्केप कर नहीं सकते। तो आप खुद भी, जैसे मैं यहाँ के बनी हूँ रनर, मैं 18 साल हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। पहले मैं ज़्यादा इंडिया में कभी नहीं पार्टिसिपेट किया था स्पोर्ट पे, आके यहाँ पे मैंने रनिंग शुरू कर दी। तो रनिंग से काफ़ी बहुत अच्छा रहता है और बच्चों को भी यहाँ इंकरेज किया जाता है कि पढ़ाई के साथ थोड़ा सा स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान दें। और मुझे योगा से भी बहुत, योगा भी बहुत ही एक आप इंग्लिश बोल सकती हैं, मैं समझ सकता हूँ। इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद हिंदी थोड़ी सी तो थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है समीप। रनिंग के साथ तो ऑस्ट्रेलिया के माहौल में, ऑस्ट्रेलिया के की ज़मीन से, मेलबर्न से हिंदी में जब आवाज़ वहाँ से आ रही ना, तो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैलेंस दैट आउट, तो आप दोनों चीज़ें करिए मिक्स करके, योगा से और भी बहुत अच्छा रहता है। रनिंग के साथ भी एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन तो स्वामी रामदेव बहुत ज़माने से चला रहे हैं। एकदम मौलिक बात कर रही है स्वामी जी, आप अगर स्वामी जी से कुछ पूछना चाहें, समीप आपके साथ जो मेहमान हैं, धन्यवाद है, अगर वो स्वामी जी से कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। चल, लोग ऑफिस भी जाते हैं तो दौड़ते हुए जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, वर्कआउट करते हुए। पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं? जी स्वामी जी से ही पूछना चाहते हैं कि जब वो योगा इतने सालों से ऑब्वियसली वो तो कर रहे हैं, जब लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग हैं, मैं भी कुछ साल से कर रही हूँ, तो हम कैसे बिल्ड करें कि जिससे कि हमारा भी हम अच्छी तरह से योगा कर पाएँ और उसका पूरा लाइफ में बेनिफिट मिल पाए। स्वामी जी, सवाल पहुंचा आप तक? जी पहुंचा। देखो, एक तो मौलिना जी जो आपने कहा, मैं उसको भी आगे बढ़ाता हूं कि एक हमें पूरा लाइफस्टाइल, टाइम मैनेजमेंट और कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने होंगे कि हम अपने चारों तरफ एक स्वास्थ्य का, हेल्थ का एनवायरनमेंट बनाएं, हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट बनाएं, हेल्दी ईटिंग्स, हेल्दी लाइफस्टाइल। सुबह उठे तो आपने जैसे कहा कि दौड़ लगा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं तो कुछ लोग दौड़ के जा रहे हैं, कुछ चल के जा रहे हैं, कुछ साइकिल पे जा रहे हैं। माने जहां भी मौका मिले वहां चूकना नहीं चाहिए। और उसमें एक्सरसाइज में प्राणायाम और मेडिटेशन को और जोड़ दें। जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है और फिटनेस के लिए हम तो पोस्चर भी कराते हैं, पीछे झुके तो सांस अंदर भरते हैं, आगे झुकते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं। लेकिन यदि हम बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे हम भुजंगासन करते हैं, तो जब भी पीछे झुके तब श्वास को अंदर भरें, आगे झुके तो श्वास को बाहर छोड़ें। ये तो कुछ ब्रीदिंग के सामान्य रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ साथ जब प्योरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने भस्त्रिका किया तो थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायाफ्राम, फेफड़ों में श्वास भरा जाए, न कि पेट की ओर। कुछ लोग ऐसी उल्टी ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे पेट में श्वास भरे। अरे पेट तो खाना खाने के लिए, फेफड़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास लेने के लिए लंग है। तो ऐसे राइट ब्रीदिंग का मेथड ये है कि जब डीप ब्रीदिंग करें तो थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायाफ्राम होना चाहिए, फेफड़ों से हमारा श्वसन होना चाहिए, उसमें चेहरा ना हिले, चेहरा ना बिगड़े और कंधे ना हिले। अब कपाल भाती भी लोग भांति भांति प्रकार से करते हैं, कुछ नीचे से करते हैं, कुछ मूल बंद लगा के करते हैं, कुछ बिना मूल बंद के करते हैं, कुछ बीच से करते हैं, कुछ जो है गले से करते हैं, कुछ कंधों से करने लगते हैं, कुछ मुंडी से करने लगते हैं, मुंडी भाती, कुछ होठों से करने लगते हैं,
कुछ तो पूरे हिलने लगते हैं जैसे कोई भूत प्रेत आ गया हो। तो सही तरीके से करेंगे और मूल बंध लगा करके मूलाधार से सहस्रार तक अंतर्मुखी होकर के यदि योग करते हैं ना, तो फिजिकल के साथ जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है और सबसे बड़ी बात हमारे भीतर एक डिटर्मिनेशन बढ़ता है, एक पागलपना, एक जुनून, एक आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का जो संकल्प है वो जागृत होता है। मोलिनी जी। अच्छा स्वामी जी, समीप राजगुरु बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। आ रही है, पूरी आ रही है जी। स्वामी जी, मैं आपको बता दूं, आपको बड़ा गर्व होगा, मैं 15 सेकंड में बता दूं, मौलिना खुद बता देंगी। ये चैंपियन है, कल आईसीसी की जो ट्रॉफी है वो लेकर स्टेडियम में जाएंगी और विमेंस क्रिकेट के लिए, विमेंस स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। बहुत शॉर्ट में ये आपको बताएंगी, आपको कितना गर्व महसूस होगा कि हमारी हिंदुस्तानी लड़की यहाँ पर आके, ऑस्ट्रेलिया में आकर इतना काम कर रही है और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। मुझे और तो मोलिना जरूरत पड़ी के तो आपको मदद भी करनी पड़ेगी स्वामी जी, योगा से भी। और खिलाड़ी होने पर, उनके भारतीय होने पर ही बहुत गर्व है और जो इन्होंने अचीव किया वो तो पूरे भारत के लिए। मौलाना जी बताइए आप थोड़ा सा अपने बारे में जल्दी से, मैं चाहता हूँ स्वामी जी आपको जाने। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने यहाँ पे काफ़ी काम किया है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी इंडिया से जो लड़कियाँ आती हैं वो ज़्यादा स्पोर्ट में भाग नहीं लेती हैं, लेकिन अगर लड़कियाँ नए स्पोर्ट्स में पार्ट लेती हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि वो फ्रेंड्स नहीं नए फ्रेंड्स बना पाते हैं, वो लोग फिटनेस रख पाते हैं और काफ़ी लोगों से उनकी मुलाकात हो जाती है। और कई यहाँ पर फैमिली वायलेंस का भी बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर वो स्पोर्टिंग ग्रुप्स के पार्ट होती है ना, तो उनको उससे भी फ़ायदा होता है कि उनको एक सपोर्ट मिल जाता है बड़े ग्रुप से। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि यहाँ पे इंडियन लड़कियाँ और बाकी और जगह से भी आते हैं यहाँ लोग, अफ्रीका से हैं, मिडिल ईस्ट से, सब लड़कियों को कि वो पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट में। तो आपकी सहयोग की बहुत ज़रूरत होगी इसमें। बिल्कुल, सहयोग हमेशा रहेगा। और समीप जो है, समीप आप वहाँ से जुड़े बिल्कुल हैं आपने ठीक कहा है मोलिना जी, और आप भी समीप अनुलोम विलोम करते हैं, तो आज आप जागरूकता लाने की जरा ये जरूरत करके है। दिखाएं कि आप ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो वहाँ पर ये भूले नहीं हैं। आप अनुलोम विलोम करते रहिए, ये पता चलना चाहिए कि आप भी लगातार योगाभ्यास करते रहें और करते हैं। ये समीप राजगुरु जी योग गुरु जी के इस राजगुरु के साथ योग गुरु भी हो गए, उठ के रोज, और अभी तो अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं। वो थोड़ी देर में शीर्षासन भी करेंगे, हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड दोनों करेंगे, जैसे मैं और निपुण कर रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी अच्छा देखिए, एक और विषय जरा शामिल कर लेते हैं। आप जो बातें बताते आए हैं वो सारी बातें एक रिसर्च भी कह रही, मतलब आपकी कही हुई बातों पर स्टैंप लगाई, उन्होंने मोहर लगाई है कि योगा करने से ही होगा। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, करते हुए दिखना चाहते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उसमें हीला हवाली होती है, कुछ लापरवाहियां होती हैं। तो ये लापरवाही कैसे दूर होगी लोगों की? लापरवाही दूर होगी संकल्प से, कि मन में ये धार लें कि चाहे जो हो जाए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसु। इसमें मैंने कह दिया योग करत मंगल दिशि दसु। चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, चाहे जैसा वातावरण हो, वेदर हो, अनुकूलता प्रतिकूलता, चाहे जैसी चुनौतियां समस्याएं हमारे सामने हो, समाधान योग और कर्मयोग से ही निकलेगा। इसलिए जैसे मैंने पिछले 50 वर्षों से लगभग इस व्रत को तोड़ा नहीं है, एक दिन भी, चाहे कितने ही व्यस्तताएं हो। और इंडिया टीवी पर तो जब से अनुष्ठान शुरू हुआ है, अब लगभग 3 वर्ष हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, एक दिन भी होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, वोटिंग डे, कुछ भी हो जाए, आंधी बरसात तूफान आए, मुझे देश दुनिया में कहीं पर भी रहना पड़े, आना जाना पड़े, लेकिन योग को नहीं छोड़ना, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। ये योग का व्रत, ऐसे मैं हर रोज कहता हूँ, योग यज्ञ आयुर्वेद का, स्वदेशी का एक व्रत ले लेने तो एक दिन में भी जिंदगी बदल सकती है। इतना बड़ा महत्व है हमारे यहाँ तन में मन शिव संकल्पम का, हुसैन भाई। और स्वामी जी, समीप ने भी वर्कआउट का संकल्प ले रखा, और सबसे बड़ा संकल्प तो ये लिया हुआ है समीप ने कि
क्रिकेट से जुड़ी, स्पोर्ट से जुड़ी कोई खबर नहीं छूटनी चाहिए, और ये लगातार समीप वहाँ से हमें अपडेट करते रहते हैं। समीप, एक पानी की बोतल का बड़ा जिक्र होता है जब भी विराट कोहली की बात होती है, तो ज़रा उस पानी की खूबी बताएं आप, फिर हम स्वामी जी से उसका ऑल्टरनेट जान लेंगे। जी, वो जो पानी, वो जो आजकल वो ब्लैक वाटर है, अल्कलाइन वाटर है, वो सारी चीज़ें पी रहे हैं, बताते हैं उससे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ऊपर रहता है, उसमें डिटॉक्स हो जाते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें। बड़ा महंगा वो पानी आता है, लेकिन उस पानी के बारे में मेडिकली तो कोई डॉक्टर ज़्यादा बता पाएगा, लेकिन मैं ये महंगा पानी पीने की जरूरत नहीं है समीप जी। आप हमसे थोड़े दूर चले गए ना ऑस्ट्रेलिया, तो मैं वापस बता देता हूँ। देखो, सबसे अच्छा है यज्ञ की भस्म 1 चम्मच डालो, एसिडिक जो पानी है वो एल्कलाइन हो जाता है। दरअसल क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये बड़े बड़े स्टार्स के नाम पर जिनके पास में पैसे अच्छे खासे होते हैं, तो उनको निकालने के लिए भी उनको तौर तरीके आते हैं। इसलिए यज्ञ की भस्म का पानी पियो, और यज्ञ की भस्म तो सब जगह लेके नहीं जा सकते। अब जो है नाम समीप और दूर बैठे, हमसे 4 घंटा पहले सूर्योदय हो गया, इसलिए खिलखिलाती धूप में खड़े हुए हैं समीप जी। तो ऐसी जगहों पर जाएं तो अपना एक तांबे का लोटा और एक सोने का और एक चांदी का सिक्का लेकर के जाएं, उस पानी में डाल ले, वो एल्कलाइन वाटर तैयार हो जाएगा, और फिर लेकिन स्वामी जी, एनर्जी मिलेगी। पानी पीने से बहुत तरह की कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैंने कभी भी कोई एल्कलाइन वाटर नहीं पिया, और 30 सालों से पूरी दुनिया मैंने छान मारी है, लगभग 20-25 लाख किलोमीटर घूमा हूं, तो ये प्रमाण है मेरा भी आपके सामने। स्वामी जी, लेकिन जो मकसद है उस पानी का कि बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इनहेंस हो, वो बेहतर रहे, तो ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका आप बता दीजिए जो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए तो सबसे अच्छा है ना, लंबी सांस ले लो, मुफ्त में मिलती है। ये पानी वाली बोतल तो उसका रेट तो जो है समीप पर हमारे राजगुरु जी बताएंगे कितने रुपए की आती है, और यदि इनको भस्त्रिका करने की रॉयल्टी देनी हो तो इंडिया टीवी पर हुसैन भाई के पास भिजवा देना, मैं ले लूंगा। अरे नो, भस्त्रिका से ठीक है समीप, हम आपके पास भी आते रहेंगे। स्वामी जी, पूरा ऑक्सीजन मिल जाता है। स्वामी जी देखिए, अक्सर आप कहते हैं कि हेल्दी लाइफ अच्छी आदतों का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सके या नहीं कर पाते और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो वो अब क्या करें? जाहिर है कि आज से उनको शुरुआत करनी होगी। तो स्वामी जी, 5 योगाभ्यास आप जरा बताइए जिससे शुगर, बीपी और फैटी लीवर वाले जो लोग हैं उनको राहत मिले। तो देखो, जो कठिन कर सके वो तो निपुण की तरह कर लेना, और जो सरल करना चाहें तो देखो बैठ करके, जैसे हमने मंडूकासन किया, योग मुद्रासन, वक्रासन, ऐसे लेट करके कम से कम ये पवन मुक्तासन, और इसमें भी कपालभाति के साथ करें तो बीपी, शुगर, थायराइड, फैटी लीवर के साथ किडनी, एक साथ लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, सब अच्छे होते हैं। एक योग के सैकड़ों लाभ हैं। माने ऐसा तो कोई दूसरा दुनिया में तत्व नहीं है कि एक साधे सब सधे, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की साधना है ये। पवन मुक्तासन किया, गैस्ट्रिक तो दूर हुई, और साथ में बहुत ज़्यादा फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस भी है तो गोधन के साथ लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत ले लो, और सामान्य रूप से आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सर्वकल्प, क्वाथ आदि बताते उसका प्रयोग कर लो। लीवर भी अच्छा, किडनी में गड़बड़ है तो रिनोग्रिट ले लो या गोखरू का पानी पी लो, और यदि प्रोटीन लीकेज भी है तो चंद्रप्रभा टी, गोक्षरादि गुग्गुल खाने के बाद और खाली पेट रिनोग्रिट ले लिया तो क्रेटिनिन भी नॉर्मल और प्रोटीन लीकेज भी ठीक। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के साथ साथ ये बिल्कुल सरल है, ये तो ये कर ले, सेतु बंद, और पेनक्रियाज भी अच्छा हो जाएगा, और साथ में पूरा नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। पहले भुजंगासन बता रहे थे हम, अब ये कर लो मरकटासन, तो बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, और बीपी के लिए लौकी का जूस ही पी ले,
नमक कम कर दें, थोड़ा उबला हुआ बॉइल्ड और साग सब्जियां ये ज़्यादा खाना शुरू कर दें, पानी अधिक पीना शुरू कर दें, उसी से बीपी नॉर्मल हो जाता है। मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो ज़रूरत ही बहुत कम लोगों को रह जाती है और हम बीपी से मुक्त कर देते हैं, बीपी ग्रिड से। और मधुनाशिनी मधु ग्रिड से मधुमेह से मुक्त कर देते हैं और उसकी भी ज़रूरत नहीं रह जाती यदि योग ठीक से अपना लें। और खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार आदि बिल्कुल साधारण चीज़, आंवला, एलोवेरा जैसी चीज़ें मिला लेते हैं साथ में, तो ये एकदम हेल्दी जूस बन जाता है। तो ऐसे कम से कम पवन मुक्तासन जो कर सके उनसे तो हम सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और कठिन आसन जैसे मैं कह रहा था मेरे साथ यहाँ पर जैसे कर रहे हैं। और जिनको बहुत ही स्टेमिना बढ़ाना तो देखो हमारे एक साथ रिदम के साथ तीनों महापुरुष पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, व्यास देव जी और बीच में चंद्रमोहन जी हमारे मल्ल लगे हुए पहलवान। तो बहुत ऐसे अपना बल बढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें। बहुत शानदार तस्वीर है स्वामी जी। अच्छा स्वामी देखिए, ये सारी बीमारियां तो बहुत दूर की बात है। देखो मयूरासन, हमारे समीप जो हैं, जो मेलबर्न से आज जुड़े हैं, समीप ने तो अपनी उम्र को रोक रखा है, वो 22-23 से ज़्यादा हो ही नहीं रहे हैं, वहीं पर लाकर उन्होंने खुद को स्टॉप कर रखा है। और उनके साथ जो मेलुना हैं उनसे भी हम जरा समझेंगे। समीप जरा ये बताइए कि विराट से आपने क्या सीखा? स्वामी जी का प्रणाम है। आपने विराट से वैसे क्या सीखा है? और आपके स्वामी जी से प्रणाम। विराट से मुझे ऐसा लगता मुझे ऐसा लगता है कि विराट ने ना हमसे कुछ सीखा है। ऐसा लगता है कि क्योंकि विराट हमसे बहुत छोटे हैं और वो जो वर्कआउट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो योगा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी का कहीं ना कहीं उन पर असर ज़रूर है। मैं ये क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें पिछले 7-8 साल में शुरू की है। मैं ये कहूँ कि हमने विराट से सीखा है ज़्यादा, विराट ने यहाँ से स्वामी जी से शायद सीखा होगा। और जो यंग जनरेशन है वो सीख रहा है डिसिप्लिन और डेडिकेशन, कमिटमेंट। मैं मौलिना जी को माइक देता हूँ, आप भी शॉर्ट में बता सकते हैं। समीप राजगुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, हिंदुस्तान में दुनिया भर में इंस्पिरेशन है। विराट लड़कियों के लिए कितने बड़े इंस्पिरेशन। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा राजगुरु जी, स्वामी जी उसके बाद वो जो है ना हमेशा टाइम से सोते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं और हेल्दी फूड ही खाते हैं। मेलिना जी कुछ कह रही थी। नहीं, मैं यही कह रही थी कि आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको ना जानता हो और आपकी योगा जो आप करते हैं प्रैक्टिस, आपका इंस्पिरेशन ना लिया हो। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो 92 की एज पे उनकी डेथ हुई थी। वो रोज़ योगा करते थे, जिस देर तक वो उनकी डेथ हुई है। वो वॉक भी करते थे 3 किलोमीटर योगा, वो यही सब बहुत फॉलो करते थे। उनका रूटीन बहुत अच्छा था। और वैसे ही आप जो सिखाते हैं ना, अगर लोग फॉलो करें तो उनकी भी बहुत लॉन्ग लाइफ रहेगी, मुझे लगता है। विराट भी इंस्पायर करता है यहाँ पे लड़कियों को। हाँ, विराट भी इंस्पायर करता है। विराट तो बहुत लोगों को इंस्पायर करता है, स्पोर्ट्स विमेन और मैन दोनों को। और थोड़ा उसका सब लोग कहते हैं उसमें भी काफ़ी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ है जो इन लोगों को इंस्पायर करती है। चलिए, विराट इंस्पिरेशन है मुझे स्पोर्ट्स तो के ऐसा लिए। लगता है मेलिना जी, विराट कोहली से इस समय सबसे ज्यादा जो सीखने की जरूरत है वो ये है, ये जंक फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ और जिस तरफ से नशा की तरफ, ड्रग्स की ओर हमारा पूरा देश का और दुनिया का जो यंगस्टर्स है जो दौड़ रहा है फालतू में, जो है उसमें सोशल मीडिया में 8-8, 10-10 घंटे लगा देता है, 1-2 घंटा वर्कआउट नहीं करता। अब इधर देखो हमारे बच्चे, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इनकी। अब ये विराट कोहली को देख करके आज 2 संकल्प तो सारे युवाओं को लेने चाहिए कि हम जंक फूड, फास्ट फूड और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और ड्रग्स, इनको आज से टाटा बाय बाय करेंगे और आज से हम हेल्दी खाना शुरू करेंगे। हेल्दी आहार और हेल्दी विचार, सात्विक आहार, सात्विक विचार, थॉट प्रोसेस, ये 2 ही चीजें सीख लेना तो हमारे हर एक युवा को हम विराट कोहली की तरह विश्व विजेता देख पाएंगे। खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं, चाहे वो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करना हो, आईटी हो, बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका हो, कहीं पर भी झंडे गाड़ देंगे सफलता के मेरे भाई राजगुरु जी। कोई भी पालिका हो, पलक झपकते अगर कामयाबी चाहिए तो योग को अपनाइए और वर्कआउट कीजिए, पसीना बहाइए। अच्छा स्वामी जी देखिए, हार्ट अटैक के केसेस यंगस्टर्स में आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। हम बात नौजवानों की कर रहे हैं, वो नौजवान जो विराट से इंस्पिरेशन ले रहे हैं उन्हीं में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। और स्वामी जी स्टडीज़ ये कहती हैं कि देश में 40 साल से
कम उम्र के लोगों में भी अब हार्ट की दिक्कतें तेजी से बढ़ रही हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है और सलूशन, दोनों चीजें। हार्ट की बीमारी की सबसे बड़ी वजह है ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बड़े बड़े सपने पाल के रखना और निखट्टू होकर के, निकम्मे होकर के, ठलवे होकर के बैठे रहना। और तो भैया अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, लेकिन कर्म भी ठीक करो। तो सुबह सुबह योग करो और दिन भर मेहनत करो, स्ट्रेस में मत रहो। जहां से भी आपको लग रहा है कि यहां से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूं, खेत खलिहान से लेकर के, खेल के मैदान से लेकर के, बिजनेस व्यापार कारोबार से लेकर के, एंकरिंग से लेकर के, कुश्ती करने से लेकर के, इधर जो है दंड लगाओ, दंड लगाने से लेकर के, अब देखो, अब किसी को बल में विश्व विजेता बनना होता, ज्ञान में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कहीं पर भी आपको झंडे गाड़ने हो तो एक ही बात है, सुबह सुबह योग करो और कर्म योग करो। योग और कर्म योग, ये हमें सफलता के शिखर तक लेकर के जाएगा। हार्ट की बीमारी का एक कारण ये स्ट्रेस है, फिर ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर पोल्यूशन, और इनसे बचने का एक ही मार्ग है, योग करें, अर्जुन की छाल दालचीनी पिए, लौकी का जूस सप्ताह में एक ही बार पी लें और कपाल भाती करते करते पॉइंट दबा लें। और बीमारी होने के बाद हम कार्डियोग्रेट हृदयामृत खिलाते हैं, और बिना किसी ऑपरेशन के, माने बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना बाईपास के, बिना पेसमेकर के हम लोगों को ठीक कर देते हैं। नेचुरल हार्ट। ऑपरेशन के बाद तो 3 से 5 साल आदमी जिंदा रहता है, बाद में फिर दोबारा से काटापीटी शुरू कर देते हैं। शरीर के साथ कितनी क्रूरता होती है कि यहाँ से चारों तरफ से घुटने काट दी, कमर काट दी, आँख का, कान का, दांत का, हार्ट का, लंग का, जहाँ देखो कहीं गांठ होगी उसको काट दिया। चारों तरफ से काटापीटी चल रही है। इस काटापीटी से जो बचना चाहते हैं और बीमारियों से मरना नहीं चाहते, योग करके जो तरना चाहते हैं, वो हमारे साथ योग करें। हार्ट की बीमारी कतई नहीं रहेगी मेरे भाई हुसैन। और हार्ट के साथ साथ योग के फायदे ये ना कि एक योग करने से 100 फायदे हैं। स्वामी जी का फेवरेट योग, इमोशनली, सोशली फिट रहोगे। समीप, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में बीपी भी तो सब नॉर्मल है ना, जो चाहने वाले हैं उनका बीपी अक्सर बढ़ जाता है जब टीम खेल रही होती है। तो टीम का बीपी कैसा चल रहा है, आपका बीपी कैसा है? तो अगली बार हम बीपी से जुड़े बात करेंगे। देखिए, मैं तो सुबह उठते ही बाबा जी के वो करता हूँ, स्वामी जी का जो प्रणाम करता हूँ, और फिर मैं दंड लगाता हूँ 100। और मैंने मौलिना को भी बोल दिया दंड जरूर लगाया करें, उससे पूरा ओवरऑल हार्ट हेल्थ और पूरा मसल सब कुछ ठीक हो जाता है। ये स्वामी जी से सीखा है मैंने। और स्वामी जी की जय के नारे लगाते रहते हैं आप। ये दंड जरूरी है, ये दंड बैठक जो है, हाँ, स्वामी जी की जय हो। दोनों एक साथ लगा लेते हैं ऐसे, जय हो। अच्छा स्वामी जी, देखिए बीपी की चूंकि बात हुई, तो जो यंग इंडिया है उसका बीपी बढ़ रहा है। 40 की उम्र में ही लोग बीपी के मरीज हो गए, और जरी जरी सी बात पे बीपी बढ़ जाना, टीम खेल रही है, थोड़ा सा उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं कई बार। अगर एक आध विकेट गिर गया तो बीपी बढ़ जाता है। तो ये बीपी को कैसे कंट्रोल करना है, जो बीपी का फ्लक्चुएशन है वो, और जो बीपी के मरीज हो गए, दोनों के लिए बता दीजिए। तो मतलब लेना देना कुछ नहीं होता, छटंकी से होते हैं और ज्वालामुखी की तरह उबलने लग जाते हैं। फिर बीपी बढ़ने के बाद गुस्सा भी बढ़ता है, और फिर आसमान सिर पर उठा लेते हैं, और उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। तो बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड तो है ही, और इसके लिए जो मरकटासन जो हमने थोड़ी देर पहले बताया, अब मरकटासन के साथ साथ ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बिल्कुल सरल है। भ्रामरी उद्गीत ये तो हमारी बहनें कर लेंगी। ओम, शीतली शीतकारी भी कर ले, और ठंडा पानी पी लिया करे, ठंडे पानी से नहाया करे, और थोड़ा दिमाग में भी ठंडक रखा करे। जैसे हम गाते रहते हैं ना, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, मारी निर्भर जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए,
कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए ले मारी निरबर रही जोए। तो आदमी को थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, आपा नहीं खोना चाहिए किसी भी कीमत पर। और कभी कभी ऐसे गा भी लेना चाहिए, जैसे हमारे समीप राज गुरु जी गाते रहते, मुस्कुराते रहते और बीच बीच में भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते रहते। और कहाँ देखो लाइव दिखाने के लिए, एक तो योगा लाइव और क्रिकेट भी लाइव दिखाने के लिए पहुंच गए वही जय करता हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान को तंदुरुस्त कर रहे हैं आप। 7 समुंदर पार। अच्छा स्वामी जी, देखिए अब वक्त हो गया है सवालों को शामिल करने का। Thank you. हम सवाल दर्शकों के शामिल करेंगे। और समीप, अगर मौलिना का कोई सवाल है योग से जुड़ा हुआ, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, तो वो भी अपने सवाल को स्वामी जी से पूछ सकती हैं। तो सबसे पहले सवाल हम शामिल कर लेते हैं सृष्टि का। और सृष्टि अपनी 46 साल की माता जी के लिए सवाल पूछ रही हैं। बचपन से उनकी एक ही किडनी है स्वामी जी, एक किडनी पर वो उन्होंने जिंदगी जी है, और अब यूरिन में प्रोटीन उनके आ रहा है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? तो देखो, चाहे सृष्टि का सवाल है या दृष्टि का सवाल है, तो सृष्टि की माँ के लिए तो देखो, ये दोनों पैरों में तलवे के बीच में ऐसे दबाना, कपालभाति करते हुए दोनों हाथों में यहाँ से। और 30 साल के अनुसंधान के बाद हमने किडनी के लिए बेस्ट दवाई बनाई है, रीनोग्रेट ले आएंगे। गोखरू और धनिया के पानी में उबाल के, उसको अनुपान कहते हैं। गोखरू धनिया के पानी को उबाल करके उस पानी के साथ रीनोग्रेट सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लेंगे और ये पॉइंट दबा लेंगे दोनों हाथों में। कपालभाति मंडूकासन के साथ, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ जैसे अनुकूलता हो वैसे कर लेंगे। पानी कम पिएंगे, थोड़ा सा, 1-1.25 लीटर ही, ज़्यादा नहीं। और नमक, मीठा और जितने भी खाने पीने की जो सावधानियां बताते हैं उनका ध्यान रखेंगे तो 100% क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रहेगा। 100 साल तक किडनी अच्छी रहेगी। तो ये तो किडनी के लिए बता दिया। ठीक है। फोन कट गया है तो वो जब तक जोड़ेंगे, मैं इसके साथ साथ 2-3 बातें और जोड़ देता हूँ। किडनी के साथ साथ हमने कहा, ये तो सृष्टि का प्रश्न, सब दृष्टि की भी समस्या हो जाती है। जिनको किडनी का रोग होता है, डायबिटीज का रोग होता है, उनकी आंखों पर भी कमजोरी आ जाती है। तो आंखों के लिए दोनों हाथों में पॉइंट दबाएं, आईग्रिट खाएं, त्राटक कर लें, नंगे पैर, जैसे घास पर हमारे बच्चे इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो है बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह नंगे पैर, ऐसे ही बिना जूते चप्पल के, ऐसे जो है थोड़ा सा घास के ऊपर नंगे पैर रहना चाहिए। ठीक है स्वामी जी। तो नंगे पैर घास पर रहने से भी आंखें अच्छी हो जाती हैं। जी मेरे भाई, जुड़ गए हैं हम। जी जी स्वामी जी। और आज हमने ये भी जाना है कि धोती पहन के भी क्रिकेट खेला जा सकता है और बढ़िया से खेला जा सकता है। स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र का अगला सवाल। उनके शरीर के आधे हिस्से में पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस के अटैक के बाद आधा हिस्सा शरीर का अफेक्टेड है। तो स्वामी जी, ये जो आधा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे फिर से वापस कैसे ठीक किया जाए? ये एकदम आपने बड़ा प्रश्न पूछा। आजकल बहुत लोगों को कोरोना के बाद ना, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। ये जितेंद्र से लेकर के बहुत लोगों की समस्या है और उसके लिए एक सटीक सा समाधान बता देता हूँ। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत 3 मेन तो प्राणायाम है, और इसके साथ साथ खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाने के बाद अश्वगंधा या अश्वशिला या त्रयोदशांग, गुग्गल, मेधावटी बहुत ज़बरदस्त, और मेमोरी ग्रिट और मेधा क्वाथ। और ये इम्यूनोग्रिट क्वाथ है ना, ये भी अंदर से जो डैमेज हो गए ना मसल्स, उनको रिजुवनेट करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। आंतरिक ताकत के लिए लोग प्रोटीन के लिए और अलग अलग प्रकार के ताकत पाने के लिए दवाइयाँ खाते रहते हैं ना। हमने आइसोवेदा से लेकर के, वे प्रोटीन से लेकर के, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड सुपर फूड, डायबिटिक केयर और ऑर्थो केयर जैसे ये नेचुरल 100% प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक विकल्प ताकत के लिए, च्यवनप्राश से लेकर के और कोलेजन प्राश स्किन के लिए, तो अच्छी चीज़ें खाएं पिएं तो लोगों की सेहत और ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ताकत के लिए फालतू की चीज़ें ना खाएं। पैरालिसिस होने पर भी गाय का घी खाएं 2 चम्मच, गाय का दूध पिएं। और प्रोटीन के लिए आज हम सोया चाट भी बताने वाले हैं। अरे स्वामी जी, आज तो गजब का, लिट्टी चोखा, बिल्कुल आज तो गजब का कार्यक्रम है। मेरे पास खबर पहले से है। और समीप, अगर आप वहां पर मिस कर रहे हैं इंडियन फूड्स, तो अभी आपको कुछ मिस करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आपको दिखा करके
थोड़ी सी संतुष्टि आपको मिलेगी। तो स्वामी जी आज आइए अब उस कार्यक्रम पे आते हैं। लिट्टी चोखा बनाना कैसे है वो बताइए आप, और समीप आप देखिए, देख करके खुश होइए, उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश कीजिए, और तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी बताता हूँ। पराली के धुएं से फिर शुरू हुई लड़ाई, 800 पार हुए AQI से दिल्ली में रेड अलर्ट। कैसे बनेंगे लंग्स फौलादी, अस्थमा ब्रोंकाइटिस का रिस्क बढ़ गया है। आयुर्वेद से क्योर होंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो कल का ये कार्यक्रम उन सब के लिए बहुत जरूरी है जो दिल्ली NCR में रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, और जो पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, अपने माँ बाप के लिए फिक्रमंद हैं, उनके लिए कल का कार्यक्रम बहुत जरूरी है। स्वामी जी, समीप के मुंह में अभी से पानी आ रहा। स्वामी देखो, ये जो लिट्टी चोखा है ना, मोटा, हाँ, उनको वो जो है संकल्प सिद्ध महापुरुष है ना, वो संकल्प से कर लेंगे हमारे साथ एकात्म होकर के। अच्छा समीप, मोलिना से पूछिए कि वो लिट्टी चोखा के बारे में जानती हैं क्या? नवरत्न आटा लिया, मल्टीग्रेन, और ये लिट्टी चोखा के लिए अच्छा इसको देखो, यहाँ तो मिलता भी नहीं, ये आटे से बनाई और इसके अंदर सत्तू भर दिया। स्वामी जी यहाँ पे कब आ रहे हैं? लिट्टी के अंदर जो है चने का सत्तू, थोड़ा सा हरी मिर्च डाला उसके अंदर। स्वामी जी ऑस्ट्रेलिया तक इंतजार हो रहा है। तैयार कर दिया। देखो अब इसके अंदर ऐसे भरते हैं, और भर करके फिर देखो आलू, और आलू के साथ बैंगन, हरी मिर्च, और उसमें थोड़ा सा प्याज और डाल दो, तो इतनी जबरदस्त रेसिपी तैयार हो जाती है। ये हमारे बालक जो है, और ये फिर घी में ऐसे तर्रम तर रखो। अब जिन्होंने बड़ी अच्छी दंड बैठक लगाई है वो तो लंबा खा सकते हैं फिर इसको। और फिर एक और दूसरा देखो, ये जो है हमने न्यूट्रिला से के और पतंजलि के ये सोया की जो बड़ी है, अब इसके अंदर थोड़ा सा मूंगफली, ये मूंगफली थोड़ा सा ऐसे इसको रात को पानी में भिगो देते हैं, तो जिनको बादाम नहीं मिलता, मूंगफली भी बहुत अच्छा होता है। इसको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना हो, थोड़ा पनीर और डाल दो, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी प्याज डाल के, और थोड़ा अंकुरित डाल दिया, थोड़ा सा सेंधा नमक डालना, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दिया। अब ये डाल करके, और फिर इसमें नमक डाल करके जब खाते हैं ना, तो आपको तो वहाँ दिल्ली में बैठे बैठे, नोएडा में बैठे बैठे वहाँ मुंह में पानी आ रहा होगा। अब ऐसे मल्टीग्रेन आटा, मोटा आटा, मिलेट्स ईयर मना रहा है हिंदुस्तान, लेकिन हम तो युगों युगों से इसकी बात कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा हमारे चंद्रमोहन तो इतना तगड़ा है, अकेला ही खा जाएगा। बाकी आप देख करके आनंद करना। कल सुबह फिर से योग के साथ, और फिर से आहार और उपचार के बाद अब समाचार का क्रम आप उसको आगे बढ़ाइए। पूरा देश अब स्वस्थ बनेगा, समर्थ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, खेल में भी विश्व विजेता बनेगा, और सभी क्षेत्रों में देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत प्रणाम फिर से। विराट कोहली जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं, और भारत हर दिशा में विश्व विजेता बने, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएं। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और समीप, मोलिना से हमको हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और क्रिकेट की खबरें, पल पल का अपडेट आप पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।